यहाँ पे एक दो दुकान थी जो कि पूरी तरीके से बह गई है। तो ठीक सामने पे देखिए दो गंगाओं का संगम हो रहा है यहाँ पर। और बूढ़ा केदार को बूढ़ा केदार के नाम से इसलिए जाना जाता है। मान्यता है यहाँ के लोग केदारनाथ नहीं जाते हैं। हर जगह टूट फूट हो रखी है और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही थी वहाँ की वीडियो। तो देखो भाई सबसे पहले ही यात्रा में देखो यहाँ लैंडस्लाइड हो रखा है। तो आजकल मानसून के समय इनमें भी भर भर के पानी आ रहा है। बाकी आजकल आपको पहाड़ों में से छोटे छोटे झरने बहुत सारे दिखाई देंगे। ओ भाई साहब रोड के तो बेहाल हो रखे हैं। पूरी जो पहाड़ी वो पूरी टूट के नीचे आ रखी है। ये है गंदी रोड भाई। तो चलिए जी नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और मौसम की बात करें तो मौसम पूरा बादलों से घिरा और बाकी भाई साहब रात को तो भयंकर बारिश हो रही है। और अभी मेरी और लोकेश भोला की तैयारी हो रही है तिनगड़िया गांव जाने की। तिनगड़िया का मतलब होता है यानी कि जो गांव तीन गाड़ यानी कि तीन नदियों के बीच में है उसको बोलते हैं तिनगड़िया। तो तिनगड़िया गांव की दूरी यहाँ से लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पे है। और बाकी भाई मानसून का समय है तो आप लगा ही सकते हैं अंदाजा की हर जगह टूट फूट हो रखी है। और बाकी हम तैयार हो चुके हैं तो निकलते हैं यहाँ से बाइक लेके तिनगड़िया। तो सबसे पहले हमें यहाँ से बूढ़ा केदार जाना है। तो बूढ़ा केदार की दूरी यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर है। फिर उससे भी पीछे है तिनगड़िया गांव। वहाँ बहुत ज्यादा तबाही हुई भाई। हाल ही में एक दो वीडियो मैंने देखी है कि पूरे गांव के ऊपर जो पहाड़ी है वो पूरी खिसक के नीचे आई और बहुत ज्यादा नुकसान हो। तो चले देखने चलते हैं वहाँ एक बार। और भाई साहब मुझे तो सामने पे देख के बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है और बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा है कि कुछ महीने पहले ही उस गांव के लोगों ने धान की रुपाई की थी। तो देखो जो नदी है पूरे खेतों के बीच से होके आ रही है। तो लोकेश भोला भी तैयार हो गए। तो बोला हो गया रेडी, चले फिर चलो फिर। और ठीक सामने वाली धार पे देखिए वो है सामने कोनगढ़ गांव और कोनगढ़ गांव के नीचे वो खेत है। वहाँ भी देखो कल रात वहाँ भी पूरा खेत खिसक के एकदम नीचे आ गया। यानी कि आधे घंटे की जो खतरनाक बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं नुकसान तो हो ही रहा है। यानी कि गड़गड़ की आवाज तो आ रही है कहीं ना कहीं से। और बाकी माँ की बात करें तो माँ तो सुबह चलेगी जंगलों में घास के लिए और घर में छोटा भाई है। हाँ बोला अब आता हम थोड़ी देर में, ठीक है। अनिता जा रही स्कूल तो घर की जिम्मेदारी इसके हवाले। और बाकी ये भी कुछ दिन में यहाँ से फिर देहरादून जाने वाला है। चल ठीक है फिर आते तब है। चलो निकलते यहाँ से तिनगड़िया गांव यानी कि 60 किलोमीटर दूर है भाई। तो चलो भाई फाइनली हम निकल गए यहाँ से तिनगड़िया गांव के लिए। और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही थी वहाँ की वीडियो क्योंकि भाई मुझे भी बुरा लगा क्योंकि जब परसों हमारे यहाँ भयंकर बारिश हुई बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तो वहाँ के हालात देखते हैं कैसे हो रखे हैं। तो मानसून के समय पहाड़ों में जितनी हरियाली होती है उतनी आपदा भी आती है। ठीक सामने वाली धार पे देखिए वहाँ से वो चट्टान टूटी और नीचे उसका सारा मलबा और नीचे देखो धान की पूरी खेती बर्बाद हो रखी है। तो आज के सफर में हम जो बाइक यूज करेंगे वो करेंगे लोकेश भोला की। मेरी बाइक जो है उसके थोड़ा टायर पुराने हो गए तो एकदम ग्रिप नहीं बना पा रहा है और आजकल वैसे ही सड़कों में मलबा आ रखा है। तो उसके लिए लोकेश भोला की अपाची बाइक काफी अच्छी है जिसकी बहुत बढ़िया ग्रिप बन रही है। तो चलो भाई आज के सफर में अपनी ये धन्नो चलेगी हमारे साथ क्योंकि रास्ते पूरे खराब है। तो इसको मैंने एक दो दिन चलाया तो बहुत अच्छी ग्रिप बन रही है इसकी। आज हमने छाता भी ला रखा, बरसाती भी ला रखी, पीठ पे बैग भी ला रखा है। इसमें हमने बहुत सारा सामान रखा हुआ। अगर बारिश हो गई तो हम कहीं पे थोड़ा रुक भी सकते हैं। क्यों? सही बात है। चलो फिर सब रखना है बैग पे। क्यों? चल फिर। तो चलो भाई आज का जो सफर कर रहे हैं हम दिन के 11:30 बजे से शुरू कर रहे हैं। तो निकलते हैं यहाँ से आओ। तो चलो भाई सबसे पहले शुरू होता हमारे गांव का मार्केट। तो देखो भाई सबसे पहले ही यात्रा में देखो यहाँ लैंडस्लाइड हो रखा है। पूरी रोड भाई साहब एकदम जाम हो रखी है कीचड़ से। ऐसे न जाने कितनी परिस्थिति है जिसको हमें आज पार करना है। और आज का जो सफर है लगभग 60 किलोमीटर जाना और 60 किलोमीटर आना यानी कि 120 किलोमीटर का होने वाला है। तो भाई अपने पहाड़ों की मात्र शक्ति तो लगी रहती है काम पे। बाबा लोग भी लगे हैं यात्रा पे। तो आजकल जितने भी लोग पहाड़ों में आना चाह रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कुछ दिन के लिए थोड़ा स्टे कर लो क्योंकि आजकल पहाड़ों में बहुत ज्यादा टूट फूट हो रही है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई नुकसान हो। रोज आप लोग न्यूज में खबर सुन ही रहे होंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। तो बहुत बुरी स्थिति है अभी पहाड़ों में। तो इसीलिए थोड़ा कुछ दिन के लिए स्टे करो। उसके बाद जब मानसून खत्म हो जाएगा उसके बाद आराम से पहाड़ों में घूमने आओ क्योंकि बोलते हैं जान है तो जहान है। इसीलिए अपने परिवार को छोड़ के अभी कहीं मत जाओ और ना ही अपने परिवार को साथ में लेके आओ। तो देखिए जब भी कोई पशु जानवर कोई भी आपकी बाइक से आगे आता है तो एकदम थोड़ा बाइक को थोड़ा कंट्रोल से चलाएं क्योंकि कभी अपनी दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। इस वजह से पशु को भी नुकसान हो सकता है और आपको भी नुकसान हो सकता है। तो जब भी कोई जानवर आता है तो हल्की स्पीड कर दो बाइक की या खड़े हो जाओ। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम लगभग कमत गांव में पहुंच गए हैं। तो सामने पे देखिए ये है मेरी नानी का गांव बागी ब्रह्मपुरी और ठीक सामने वो बांज का पेड़ है उसके सामने मेरी नानी का मकान है। लेकिन आज हमें लगभग बूढ़ा केदार वाली रोड पकड़नी है तो नानी के घर तो आज नहीं जा पाएंगे, फिर कभी जाएंगे। और बाकी आजकल जितने भी गांव में प्राकृतिक स्रोत हैं जो कि कई महीनों तक सूखे रहते हैं तो आजकल मानसून के समय इनमें भी भर भर के पानी आ रहा है।
और बाकी यहाँ से जो बूढ़ा केदार की दूरी है अभी 26 किलोमीटर है। तो मेरे गांव से कमत की दूरी 10 किलोमीटर है, यानी कि मेरे गांव से बूढ़ा केदार की 36 किलोमीटर दूरी है। और बाकी हमने अभी ठीक सामने जो ऊपर रोड जा रही है उसको पकड़ना है, और बाकी ठीक जो आगे रोड जा रही है वो मेरी नानी के गाँव के लिए जा रही है, यानी कि ब्रह्मपुरी गाँव के लिए जा रही है। तो आज हमें पहले बूढ़ा केदार जाना है, उसके बाद बूढ़ा केदार से भी और पीछे तिनगढ़ गाँव जाना है। बाकी आजकल आपको पहाड़ों में से छोटे छोटे झरने बहुत सारे दिखाई देंगे, और सड़क के भी बेहाल हो रखे हैं भाई यहाँ। ओ भाई साहब, रोड के तो बेहाल हो रखे हैं। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। तो भाई ये बहुत बैक साइड की रोड है, एक्चुअली इसकी मरम्मत नहीं होती है, क्योंकि बूढ़ा केदार जाने के लिए जो मेन रोड है वो हमारे गांव से दूसरी साइड से यानी कि घनसाल होके जाते हैं। इस रोड से लोग कम ही चलते हैं, और मानसून के समय इस रोड में हमेशा टूट फूट होती है, और इस रोड से जंगली जानवरों का ज्यादा खतरा है, क्योंकि यहाँ से ठीक ऊपर है एक अयार खाल, उसके बाद ये थोड़ा गाँव दिखना शुरू होता है, उससे पहले सारा घनघोर जंगल ही दिखाई देता है। और भाई पहाड़ों की सड़कों पे जब ऐसे छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं तो थोड़ा मन को शांति मिलती है। और सड़क पे तो ऐसा लग रहा है जैसे रुपाई लग रही होगी, एक्चुअली पूरी सड़क पानी पानी से भरी पड़ी है और मिट्टी से भी भरी पड़ी है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी 1-2 किलोमीटर आगे आए हैं, और यहाँ पे देखो पूरी जो पहाड़ी वो पूरी टूट के नीचे आ रखी है, और थोड़ा बहुत रोड बची हुई है। यहाँ तो जेसीबी भी साफ करने नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत बैक साइड की रोड है। आज हम रिस्क लेके जा रहे हैं भाई, और अभी हमें वो पूरा जंगल क्रॉस करना है, उसमें जंगली जानवर का खतरा अलग है और ऐसे लैंडस्लाइड का खतरा अलग है। ओ भाई साहब, ये देखिए भाई क्या हाल हो रखे रोड के। ओ भाई साहब, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे इस बारिश में घर से कभी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन हम दोनों ने रिस्क ले लिया थोड़ा, और बोलते हैं कभी कभार रिस्क भी लेना चाहिए, हालांकि आप लोग मत लीजिए। ओ भाई साहब, ये है गंदी रोड भाई। तो सफर में आगे बढ़ते हुए मैं अपनी नानी यानी कि कमत गांव से 10 किलोमीटर ऊपर आ गया हूँ। तो इस जगह का नाम है अयार खाल, और अभी आपको ड्रोन शॉट से दिखाते हैं कितनी भयंकर लैंडस्लाइड हो रखा भाई पहाड़ों के रोडों पे। बहुत खतरनाक रोड को पार करके आए भाई हम। हाँ बोला लोकेश, कैसा लगा? मैं तो ऐसा सोच रहा था कि किसी समय भी लटक सकते हैं। सही बात है भाई। और बाकी यहाँ से अब बूढ़ा केदार के लिए पक्की रोड है, यानी कि अब हमें डामर वाली रोड पे चलना है। लेकिन अभी तक जिस रोड पे हम आए भाई साहब, ये तो डेंजर रोड है भाई। ऊपर से लैंडस्लाइड हो रखा, पेड़ टूट रखे, पत्थर आ रखे, बहुत सारी चीजें थी भाई। अगर बारिश हो गई ना आते हुए फिर तो हम फंस गए यहीं। बाकी अयार खाल के ऊपर जैसे आते तो यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है, यहाँ आपको खाने का पीने का सब सामान मिलेगा। ठीक यहाँ से देखिए सामने की घाटी कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। उस पहाड़ी पर बहुत सारे छोटे छोटे गाँव दिखाई दे रहे हैं, और कुछ कांवड़ी लोग इस रोड से भी आ रहे हैं। जय भोले। एक आधी कांवड़ी लोग इस रोड से आ रहे हैं जिनको पता नहीं इस रोड के बारे में, यहाँ कितना ज्यादा लैंडस्लाइड हो रखा है। एक्चुअली ये जो सड़क है ये 5-7 किलोमीटर थोड़ा कच्ची है, और लैंडस्लाइड का ज्यादा खतरा है इसमें। और बाकी ठीक सामने पे देखिए ये है यहाँ पर चौरंगी देवता जी का मंदिर। चलो हमें गर्मा गर्म चाय पी ली है, और ऊपर से मौसम का भी डर लग रहा है, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं, क्योंकि ये रोड पहले ही खराब है, हमें यहीं से वापस आना है अभी। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी अयार खाल से 5 किलोमीटर नीचे आ गए हैं। तो ठीक सामने पे देखो ये गांव काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और यहाँ देखो यहाँ जितने भी मकान है सब पठालियों से बने हुए हैं, और बाकी इस गांव में एक टावर भी लगा हुआ है। और ठीक गांव की अगर दाएं साइड की बात किया तो यहाँ ठीक सामने ऊपर उस वाली पहाड़ी पर देखिए यहाँ एक खूबसूरत मंदिर बन रखा है। अब लोकेश बोला अपना ड्रोन उड़ा रहा है, तो ड्रोन के माध्यम से आपको यहाँ का मस्त व्यू दिखाते हैं। तो बाकी अभी ठीक इस गाँव का नजारा देख रहे होंगे, जो की ड्रोन शॉट से काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है, इस गांव में जितने भी मकान है सब पठालियों से बने हुए हैं। और बाकी ठीक सामने पे आप देख रहे होंगे ड्रोन शॉट से ये मंदिर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और काफी अच्छी लोकेशन पे बना हुआ ये मंदिर है। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफर तय करना, फिर वापस भी आना है। बोला चल खिसक यहाँ से अब।
तो चलिए जी, सफर में आगे बढ़ते हुए हम बूढ़ा केदार के सामने एक रोड पे खड़े हैं। तो ठीक सामने देखिए, ये है बूढ़ा केदार, और जो बूढ़ा केदार मंदिर है ये है यहाँ पर बूढ़ा केदार मंदिर। और यहाँ दो नदियाँ निकलती है, एक है बाल गंगा, एक है धर्म गंगा। और बाकी ये देखिए जी, जो बाल गंगा है उसने यहाँ कितना विकराल रूप ले रखा है। वहाँ सारी जो ऊपर की सड़क है वो सारी गायब हो रखी है। और ठीक यहाँ पर कुछ दुकानें थी जो कि पूरी तरीके से बह चुकी है। और बूढ़ा केदार में दो गंगा का संगम होता है, बाल गंगा और धर्म गंगा। कुल मिला के बात है कि 2-3 दिन पहले जो भी तबाही हुई लगभग हर जगह हुई भाई, ये देखिए यहाँ। और हमें ठीक तिनगड़े गांव जाना है जो कि इस धार के पीछे है। वैसे तो एक रोड यहाँ से थी लेकिन ठीक सामने पे टूट रखा है, तो इस वजह से हमें अब यहाँ से पूरा लंबा घूमते हुए जाना है। और तिनगड़े गांव जो है वो ठीक सामने उस पहाड़ी के पीछे है। नजदीक तो यहीं से पड़ता, लेकिन क्या करें, रोड पूरी टूट रखी है। और बाकी आपको एक बार ड्रोन शॉट के माध्यम से यहाँ का खूबसूरत व्यू दिखाते हैं और थोड़ा डरावना माहौल भी दिखाते हैं। चल बोला, ड्रोन शॉट के माध्यम से दिखा दे रहे एक बार बूढ़ा केदार। चलिए जी, ड्रोन शॉट के माध्यम से आपने यहाँ का व्यू देख लिया है, कितनी टूट फूट हो रखी है यहाँ। और बाकी निकलते हैं अब तिनगड़े गांव के लिए, वो भी लगभग यहाँ से अभी 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और ठीक सामने पे देखिए, दो गंगाओं का संगम हो रहा है यहाँ पर, एक है बाल गंगा, एक है धर्म गंगा। और बूढ़ा केदार को बूढ़ा केदार के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि भगवान शंकर ने पांडवों को वृद्ध रूप में यहाँ दर्शन दिए थे, इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा बूढ़ा केदार। और मान्यता है यहाँ के लोग केदारनाथ नहीं जाते हैं, यानी कि जितना केदारनाथ की महिमा है उतनी ही यहाँ की भी महिमा है।